राजस्थान के जैसलमेर की एक घटना पिछले कुछ दिनों से मीडिया की सुर्खियों में है। एक खेत में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान इतना पानी निकला कि 3 दिनों तक निकलता ही रहा। सोशल मीडिया पर चर्चा चली कि ये लुप्त हुई पौराणिक नदी सरस्वती की धारा है। क्या ये वाकई सरस्वती ही है? इस पर करेंगे आज बात। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मनजीत ठाकुर शो। जैसलमेर में मोहनगढ़ के विक्रम सिंह भाटी के खेत में सिंचाई का कोई साधन नहीं था, तो उन्होंने ट्यूबवेल खुदवाना शुरू किया। जब 800 फुट की गहराई तक खोदने के बाद भी पानी नहीं निकला, तो उन्होंने और गहरा खोदने का फैसला किया। इसके बाद अलसुबह धरती के भीतर से पानी की ऐसी धार फूटी कि वो तीसरे दिन जाकर रुकी। खेतों में चारों तरफ 7-7 फुट पानी भर गया और उसमें खड़ी जीरे की फसल तबाह हो गई। इस घटना ने सोशल मीडिया में तरह तरह की चर्चाओं को जन्म दिया। इस विशालकाय थार मरुस्थल में कोई सोच भी नहीं सकता था कि जमीन के भीतर से इतना पानी भी आ सकता है। बोरवेल वाली इस मशीन के साथ ट्रक भी धंस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि जमीन की ऊपरी परत 10 फुट गहरे में समा गई। वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक और राजस्थान ग्राउंड वाटर बोर्ड के प्रभारी डॉक्टर नारायण दास इनखिया के नेतृत्व में मौके पर जाकर विशेषज्ञों की एक टीम ने 3 दिन लगातार जानकारियां जुटाई और शोध किया है। असल में इस इलाके में आमतौर पर 300 से 600 फुट गहराई में जाने पर पानी निकल आता है। जियोलॉजिस्ट ने बाद में बताया कि 850 फुट तक खुदाई होने से चट्टानें टूट गई और जल का सोता फूट पड़ा। ये क्ले की चट्टानें हैं जिनकी परत काफ़ी मजबूत होती है। परत के टूटने पर ही पानी इतनी तीव्रता से बाहर आया। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से 15 साल पहले नाचना के जालूवाला में भी इसी तरह पानी बाहर आ चुका है। ऐसे मामले की 4 दशक पहले भी स्टडी की गई थी। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी के 2 सीनियर वैज्ञानिकों डॉक्टर विनोद शंकर और डॉक्टर सुरेश कुमार ने 1982 में एक रिसर्च पेपर तैयार किया था, जिसमें मोहनगढ़ इलाके में भूगर्भ में काफ़ी पानी होने के प्रमाण जुटाए गए थे। असल में इस इलाके में महज 176 से 250 मिलीमीटर तक की बारिश होती है। इस बियाबान में कटीली झाड़ियों की मौजूदगी है। इन झाड़ियों को हेलोक्सिलॉन सेलिकॉर्निकम कहा जाता है। ये झाड़ियाँ कुछ खास जगहों पर भरपूर पाई गई और कुछ जगहों पर वो बिल्कुल भी नहीं थी। वैज्ञानिक इस सबूत से काफ़ी चौंक गए। जब उन्होंने 4 से 5 मीटर तक खुदाई की तो देखा कि इन झाड़ियों की जड़ें बहुत गहरे में जा रही हैं, जबकि बारिश का पानी 3-4 फुट तक ही जा पाता है। इससे लगा कि यहाँ पानी का कोई भूगर्भ स्रोत है जिससे इन झाड़ियों को पानी मिल रहा है। तो अब सवाल उठता है कि ये हेलोक्सिलॉन सेलिकॉर्निकम क्या है? थार का एक आम पौधा है, लाना या लाणा। रेगिस्तानी इलाकों में यही पौधा है जो बकरियों और ऊँटों का जीवन रक्षक भोजन है। यह सूखी हुई झाड़ी होती है जो सूखे और बंजर इलाकों में होती है। ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और मध्य एशिया के रेगिस्तानी इलाकों में उगता है। इसका वैज्ञानिक नाम है एलेक्सकॉन सेलिकॉर्नियम, जिसकी बार बार हम चर्चा कर रहे हैं। ये अमरैंथेसी परिवार का पौधा है। ये पौधा रेतीली और बंजर जमीन में उगता है जहाँ मिट्टी में नमी और पोषण की कमी होती है। ये पौधा खारे और कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी तरह से उगता है। इसकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत होती हैं जो 16 फीट की गहराई तक जा सकती हैं। हेलोक्सिलॉन सेलिकॉर्नियम सूखे क्षेत्रों के जीवन चक्र का एक अहम हिस्सा होता है और बंजर भूमि को थाम कर रखने में मदद करता है। बीबीसी हिंदी साइट पर छपी एक रिपोर्ट में जियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेश कुमार इसे लुप्त हुई नदी सरस्वती से भी जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि पौराणिक ग्रंथों के अध्ययन और रिमोट सेंसिंग के डेटा से मिलान किया गया तो ये समझ में आया कि ये सरस्वती की लुप्त धारा वाला इलाका है। डॉक्टर कुमार के मुताबिक इसकी पूरी चार्टिंग की गई, आसपास के पौधों का मिलान किया गया तो बाकी जगहों पर हेलोक्सिलॉन सेलिकॉर्निकम नहीं पाई गई। बाद में सेना ने जब इन इलाकों में गहराई से खुदाई की तो जलधारा के संकेत मिले। दरअसल सरस्वती नदी का वर्णन मुख्य रूप से ऋग्वेद में मिलता है, जहां इसे नदी तमा यानी नदियों की माँ और पवित्र नदी कहा गया है। इसके अलावा महाभारत, पुराणों जैसे कि मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी उसका उल्लेख मिलता है। पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक सरस्वती नदी का प्रवाह हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता था, जो अब लुप्त हो चुकी है। तो सरस्वती नदी होने का दावा कितना पक्का है? काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों और भूजल वैज्ञानिकों के कथनों की परख करें तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि जैसलमेर के मोहनगढ़ के खेतों में जो जलधारा फूटी है वो वाकई लुप्त सरस्वती नदी की जलधारा ही है।
हालांकि प्राचीन ग्रंथों में जिस सरस्वती नदी का जिक्र मिलता है उसकी खोज का काम वर्षों पहले शुरू हुआ था और अब उसके फिर से तेज होने की संभावना बन रही है। हालांकि अभी जो जलधारा फूटी है ये पानी 360 मीटर से भी अधिक नीचे से आया है, जबकि सरस्वती नदी की धारा सिर्फ 60 मीटर नीचे ही मानी जाती है। हालांकि वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिकों, खनन विशेषज्ञों और सरस्वती नदी के बारे में काम करने वालों से जब ये जानकारी जुटाई गई तो ज़्यादातर विशेषज्ञों ने कहा कि जैसलमेर वाले ताज़ा प्रकरण के बारे में फ़िलहाल कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि अभी इसके तथ्यों, पानी और मिट्टी की जांच होने के बाद ही कुछ ठोस दावा किया जा सकेगा। अभी जो पानी जैसलमेर में निकला है वो सरस्वती नदी का है या नहीं, ये उस पानी की कार्बन डेटिंग से ही पता चलेगा। इससे इस पानी की उम्र का पता चल जाएगा। अगर ये सरस्वती नदी का पानी हुआ तो कम से कम 3000 साल पुराना होगा। हालांकि एक बात ये भी है कि अगर इस झरने का पानी अधिक पुराना हुआ तो ये फिर समुद्र का वो पानी होगा जो रेगिस्तान में पहले यहाँ मौजूद था, यानी वो समुद्र जिसे हम टेथिस सागर कहते हैं, जिसमें भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से जो समुद्र बचा रह गया था वही टेथिस सागर था। असल में 15 जून 2002 को तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति मंत्री जगमोहन ने सरस्वती नदी के बहाव के मार्ग का पता लगाने के लिए खुदाई कराने की घोषणा की थी। उन्होंने इस कार्य के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई। इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, अहमदाबाद के बलदेव सहाय, पुरातत्वविद एस कल्याण रमन, ग्लेशियोलॉजिस्ट वाई के पुरी और जल सलाहकार माधव चितले इस टीम में शामिल थे। घोषणा में उस समय कहा गया था कि हरियाणा के आदि बद्री से भगवानपुरा तक की खुदाई का पहला चरण पूरा करेंगे। उसके बाद भगवानपुरा से राजस्थान की सीमा पर कालीबंगन तक दूसरा चरण पूरा करेंगे। इस टीम ने राजस्थान ही नहीं, सीमावर्ती राज्यों में अलग अलग हिस्सों में जाकर जानकारी जुटाई। इन शुरुआती जानकारियों के आधार पर इसरो के वैज्ञानिकों की टीम ने 28 नवंबर 2015 को सरस्वती नदी के संबंध में रिपोर्ट जारी की। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर JR शर्मा, डॉक्टर BC भादरा, डॉक्टर AK गुप्ता और डॉक्टर G श्रीनिवास की ये रिपोर्ट थी, रिवर सरस्वती एंड इंटीग्रेटेड स्टडी बेस्ड ऑन रिमोट सेंसिंग एंड GIS टेक्निक्स विद ग्राउंड इंफॉर्मेशन। इस रिपोर्ट को इसरो के अंतरिक्ष विभाग के जोधपुर स्थित रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने तैयार किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अतीत में कई बड़ी नदियां बहती थी और वर्तमान में सिंधु नदी प्रणाली की तरह ही एक समानांतर नदी प्रणाली थी, जिसे वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी के रूप में जाना जाता है। लगभग 6000 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 8000 साल पहले एक बड़ी नदी यहाँ बहती थी, जिसमें यह भी कहा गया कि सरस्वती नदी प्रणाली हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों से होकर गुजरती थी और अंत में गुजरात के कच्छ के रण में जाकर गिरती थी। कहा जाता है कि हिमालय क्षेत्र में जलवायु और टेक्टोनिक प्लेटों के परिवर्तन के कारण नदी सूख गई और ईसा से लगभग 3000 साल पहले ये पूरी तरह लुप्त हो गई थी। इसका मतलब ये है कि जैसलमेर में खेतों से जो पानी निकला है वो सरस्वती की धारा है या नहीं, इसको पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है और सही जानकारी के लिए इस पानी की कार्बन डेटिंग तक हमें इंतज़ार करना होगा। खास तौर पर सरस्वती नदी से रिलेटेड ये जो बात है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब मकर संक्रांति यानी 13-14 जनवरी से कुंभ का मेला इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में शुरू हो रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।